चाहिए कि वे देश जिन्होंने इनोवेशंस अच्छे से की हैं वहां पर साउथ कोरिया में देखिए, जापान में देखिए, वहां बाकायदा अफर्मेटिव हायरिंग पॉलिसीज को अडॉप्ट किया गया है। क्या हम ये कहते हैं कि वो इनएफिशिएंट लोग हैं? क्या जापान की तो इन सर का कहना है कि डेवलप्ड कंट्रीज जैसे जापान और कोरिया में भी भारत के जैसा एक रिजर्वेशन सिस्टम है। इन्होंने भारत के रिजर्वेशन सिस्टम पे तो बीसों वीडियो बनाया है, लेकिन एक भी वीडियो जापान और कोरिया के सिस्टम पे नहीं बनाया। तो सच क्या है, चलिए जानते हैं। तो अगर तीनों कंट्री के रिजर्वेशन सिस्टम को हम कंपेयर करें तो मालूम चलेगा कि इंडिया में अराउंड 60% ऑफ सीट्स पे रिजर्वेशन है, जबकि साउथ कोरिया एंड जापान में कोई फॉर्मल तरीका नहीं है रिजर्वेशन का। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्रेफरेंस दिया जाता है, चाहे ये स्कूल्स एंड कॉलेजेस की बात हो या फिर ये पब्लिक सेक्टर की बात हो। प्राइवेट सेक्टर में तो किसी कंट्री में रिजर्वेशन नहीं है, लेकिन इंडिया में ऐसा कोशिश किया जा रहा है कि इसे लाया जाए। जो सबसे इम्पोर्टेंट एक पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना चाहिए, ये है इलेक्टोरल रिजर्वेशन का। तो आप जानते हैं कि पार्लियामेंट में और स्टेट असेंबलीज एंड बेसिकली इन लोकल बॉडीज एससीज एंड एसटीज के लिए कुछ सीट जो है रिजर्व्ड है। और बाकी आपको ये चीज़ कहीं भी किसी भी डेवलप्ड कंट्री में देखने को नहीं मिलेगा, चाहे वो यूएस हो, जापान हो, कनाडा हो। आपको यहाँ ये समझने की ज़रूरत है कि जो रिजर्वेशन है बेसिकली इंडिया में वो बहुत ही ज़्यादा है, अराउंड 60%, और ये कोशिश हो रहा है कि इसे और बढ़ाया जाए। दोनों कंट्रीज़ में सब्जी में जितना नमक होता है सिर्फ उतना ही रिजर्वेशन है, जबकि इंडिया में हम लोग नमक की ही सब्जी बनाने की कोशिश कर रहे हैं।